मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 79वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य 13वें अध्याय का प्रारंभ करते हुए संकेत करते हैं कि व्यक्ति का जीवन भले ही थोड़ा होवे, अल्पायु में क्यों न शरीर छूट जाए, और एक व्यक्ति का जीवन हजारों वर्षों का हो तो अल्पायु वाले जीवन को वे श्रेष्ठ कहते हैं और हजारों वर्ष जीने वाले को निकृष्ट की दृष्टि में देखते हैं। किंतु कौन सा अल्पायु श्रेष्ठ और कौन सा हजारों वर्ष जीने वाला निकृष्ट? कहते हैं, मुहूर्तम अपि जीवेत नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पम अपि कष्टेन लोकद्वय विरोधिना। कहा कि भले ही मुहूर्त भर जिया हो, अर्थात अल्पायु किसी की रही हो, किंतु उसने उस अल्पायु में शुक्ल कर्म किए, अर्थात श्रेष्ठ कर्म किए। जितना भी जीवन जिया, श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए उसने अपने जीवन को जिया, तो कहते हैं वो थोड़ी आयु वाला भी बहुत अधिक सम्माननीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। और न कल्पम अपि कष्टेन, कोई कल्प वर्षों तक अर्थात हजारों वर्षों तक क्यों न जीवन जिया हो, लेकिन निकृष्ट कर्म करते हुए जिया, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं दो लोकों का वो हानि करने वाला होता है, इहलोक और परलोक। अर्थात बुरे कर्म करने वाले की निंदा इस लोक में होगी और परलोक में भयानक कष्टों को प्राप्त होगा। तो कहना ये चाहते हैं कि भले ही जीवन थोड़ा हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करते हुए जीवन होना चाहिए, और अधिक जीना, दुष्कर्म करते हुए जीना ठीक नहीं है। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के 6वें सबुल्लास में मनु का श्लोक लिखते हुए कहते हैं, व्यसनस्य मृत्योश्च व्यसनम कष्टमुच्यते, अव्यसनी अधो अधो व्रजति अव्यसनी स्वरयात् स्मृतः। महर्षि कहते हैं कि मृत्यु में और व्यसन में दोनों ज्यादा कष्ट देने वाला कौन? व्यसनस्य च मृत्युश्च व्यसनम कष्टमुच्यते। मृत्यु इतना दुख नहीं देती जितना कष्ट, जितना दुख व्यसन देते हैं। वहां संकेत कर रहे हैं कि व्यसन पूर्वक जीवन जीना ठीक नहीं है। कहा कि जो व्यसनी होता है वो अधो अधो व्रजति, वो निम्नता को प्राप्त होता है, पतन को प्राप्त होता है, और कोई मर भी गया तो एक बार थोड़ा कष्ट होता है। तो वहां महर्षि संकेत करते हैं कि मृत्यु में और व्यसन में यदि निकृष्टपना देखा जाए तो मृत्यु इतनी निकृष्ट नहीं है जितना निकृष्ट विपरीत कर्म है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। कहा, गते शोको न कर्तव्यः, बीती हुई बातों पर शोक नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। भविष्यं नैव चिन्तयेत्, और भविष्य के विषय में ज्यादा चिंता न करे। बीती हुई बातों पर दुखी न हो और भविष्य को लेकर के चिंतित न हो। साधारण बुद्धि वाला मनुष्य इन दो में ही पिसता रहता है। कोई घटना घटी हो अपने जीवन काल में पीछे,
भूतकाल में, तो उन बुरी घटनाओं को, बुरी यादों को सोच सोच करके दुखी होता रहता है। उसको बुद्धिमान नहीं कहा है। जैसे हमारा इतिहास दुखों भरा है और प्रेरणा के लिए इतिहास सुनाया भी जाता है, बताया भी जाता है, लेकिन उस इतिहास से शिक्षा न लेकर के केवल और केवल इतिहास को याद करके दुखी होते रहना, आचार्य चाणक्य कहते हैं ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। गांधी ने देश को गर्त में ले जाकर के छोड़ा, मुसलमानों को यहां बसा लिया, रख लिया, और आज वो जी का जंजाल बने हुए हैं। उस इतिहास को हम सोचते हैं, देखते हैं, सोच देख करके दुखी हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं दुखी न होवे भूत की बातों को सोच करके। उसका उपाय देखें कि इतिहास में इतनी बड़ी भूल हुई है, तो इस भूल का सुधार कैसे किया जा सकता है, वर्तमान में क्या हम कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य इसका संकेत मुख्य रूप से कर रहे हैं और कहा भविष्यम नैव चिंतयेत। भविष्य में क्या क्या हो सकता है हमारे जीवन में, हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन एक व्यक्ति वैसे ही भविष्य को लेकर के इतना चिंतित रहता है, पता नहीं बुढ़ापा कैसे बीतेगा, पता नहीं कोई सहारा देगा या नहीं देगा, पता नहीं रोग आ गया तो कोई सेवा करेगा या नहीं करेगा। इन्हीं बातों में खोया रहता है और चिंता करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान नहीं है, छोटी बुद्धि का व्यक्ति है जो आगे के भविष्य में ज्यादा सोचता है। परमेश्वर सब व्यवस्थाएं करने वाले हैं। ईश्वर की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि यदि हमारा चाल चलन ठीक रहा, यदि हमारे कर्म ठीक रहे, तो भविष्य में ईश्वर की व्यवस्था हमें दिखाई दे जाएगी। कहते हैं वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। विचक्षण बुद्धिमान के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से जो देखने वाला है। चक्ष, चक्षु एक ही मिलते जुलते शब्द हैं। चक्षु आंख और विचक्षण अर्थात विशेष रूप से देखना, और विचक्षणः विशेष रूप से देखने वाले बहुवचन में है। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो वर्तमान काल में ही प्रवृत्त रहते हैं, अर्थात जिसने अपने वर्तमान को सुधार लिया उसका भविष्य तो निश्चित रूप से अच्छा होगा ही होगा, और जिसका वर्तमान ठीक नहीं है आगे चल करके इसका भूत भी बिगड़ेगा, आगे चल करके ये वर्तमान भूत हो जाएगा, तो ये भूत भी इसका खराब, और आगे हमने वर्तमान को ठीक नहीं किया तो भविष्य भी बिगड़ा हुआ दिखाई देगा। तो आचार्य चाणक्य कहना चाहते हैं कि भविष्य न चिंता करें, भूत को सोच करके दुखी न हो, वर्तमान काल में ही अपने कर्मों को, आचरणों को ठीक रखे, अपने जीवन को धर्म पूर्वक चलावे। और कहते हैं स्वभावेन ही तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषाः पिता ज्ञातयः स्वन्नपानाभ्याम वाक्यपादेन वाक्यदानेन पंडिताः। कहा देवता, सत्पुरुष और पिता, तीन व्यक्तियों के नाम यहां गिनाए। जो देव लोग होते हैं, देव का तात्पर्य है जो परोपकारी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं वे देव, और सत्पुरुष सदैव सत्कर्म करने वाले, सत्य पर अडिग रहने वाले, उनको सत्पुरुष कहा है। और पिता संतान उत्पन्न करने वाला जो है जनक, उसको यहां पिता कहा है। कहा कि ये स्वभाव से ही संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। देव लोग दुखी नहीं होते, दुखी हो गए तो देवता काहे के, और सत्पुरुष भी दुखी नहीं होते,
यदि वे भी दुखी होने लग गए तो उनको अपने सत्य पर विश्वास नहीं है, और यदि सत्पुरुष हैं तो उनको अपने सत्य पर विश्वास है, इसलिए वे दुखी नहीं होते। और पिता अपनी संतान से वैसे ही खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं ये स्वभाव से संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। किंतु जो भाई बंधु होते हैं, ज्ञातयः, आसपास के जो लोग होते हैं, स्वर्ण पानाभ्याम, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाते रहो, वे खुश रहेंगे। जो बंधु लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको भोजन आदि से संतुष्ट रखें तो वे खुश रहेंगे। और कहा वाक्य दानेन पंडिताः, और जो पंडित गण हैं वे मधुर भाषण से संतुष्ट हो जाते हैं। कोई विद्वान पंडित हमारे सामने आए, उसको बहुत आदर पूर्वक हम बातचीत करें, बोले, तो वो इतने से ही संतुष्ट हो जाएंगे, आशीर्वाद दे करके जाएंगे। तो यहाँ कौन कैसे संतुष्ट होता है, वह बात आचार्य ने कही। आगे कहते हैं यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजनम, स्नेह मूलानि दुःखानि तानि त्यक्त्वा वसेत सुखम। आजकल जो ये प्रेमी प्रेमिका बने घूम रहे हैं, उनके लिए आचार्य चाणक्य ने यह संकेत कर दिया। जैसे कहा यस्य स्नेह भयम तस्य, जो ज्यादा प्रेम करते हैं, राग रखते हैं किसी के प्रति, तो उस व्यक्ति के अंदर भय भी रहेगा। किसी से हम ज्यादा राग कर लेते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, किसी से ज्यादा हम उससे लगाव बना लेते हैं, तो साथ साथ भय भी काम करेगा, कभी छोड़ करके न चला जाए, कभी धोखा न दे देवे। अंदर अंदर भय काम करता ही। प्रेमी प्रेमिका जितने ज्यादा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, उतने ही ज्यादा अंदर से भयभीत भी होते हैं। और आचार्य कहते हैं स्नेह दुःखस्य भाजनम, और वो राग दुख का कारण बनता है। हमारे देश में अभी एक बहुत बड़ी महिला ऑफिसर IAS, डाबी डाबी है, कोई टीना डाबी है, क्या है, तो IAS टॉपर रही अपने बैच की 2015 की। उसी में दूसरे नंबर पर एक मुसलमान IAS टॉपर रहा। पहले नंबर पर वो महिला थी, हिंदू महिला थी, दूसरे नंबर पर मुसलमान था। दोनों जब ट्रेनिंग कर रहे थे, दोनों में प्रेम हो गया, राग हो गया एक दूसरे से, और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह की खासियत क्या रही कि एक ने विवाह करने के लिए अपने उस प्यार में, प्रेम में, राग में अपने धर्म को छोड़ दिया। धर्म को छोड़ा उस महिला ने, हिंदू धर्म को छोड़ करके मुसलमान बन गई और अपने नाम के पीछे खान लिखना शुरू कर दिया। अब स्थितियां क्या हुई, 2-3 साल में ही वास्तविकता सामने आ जाती है, और वास्तविकता सामने आती है तो पता लगा कि ये राग, ये प्रेम, ये लव दुख का कारण था। और कितना बड़ा दुख मिला। उस दुख के कारण आज वो महिला तलाक की अर्जी कोर्ट में डाले हुए है कि इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, पीछा छुड़ाओ। दोनों में अंतर क्या दिखता है, एक ने अपने धर्म के लिए पत्नी को छोड़ना स्वीकार कर लिया, और एक ने उस राग में अपने उस मुसलमान से विवाह करने के लिए अपने धर्म को छोड़ना स्वीकार कर लिया। दोनों में कितना बड़ा मौलिक अंतर है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। महिला ने जो निर्णय लिया उसको छोड़ने का, वो अच्छा निर्णय हो गया और उसके चुंगल से छूट गई। आजकल जो लव जिहाद चला रखा था इन्होंने, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा अंकुश लगना शुरू हुआ। लोगों को पता लगने लग गया कि ये चाल कितनी गहरी है और कितनी षड्यंत्र पूर्वक चाल ये लोग चल रहे हैं।
तो ये राग का ही कारण था, राग ही था जो आचार्य चाणक्य यहां कह रहे हैं कि दुख का मूल है, दुखी होते हैं। स्नेहे मूलानि दुखानि तानि त्यक्त्वा वसेत सुखम। इस राग को छोड़ करके ही आदमी सुखी हो सकता है। इसलिए राग छोड़ें, राग में न फंसे। आज इतना ही। ओम शांति।